हेलो एवरीवन, कैसे हो साहब? बढ़िया साहब। तो आज की ये हमारी क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा है उसका प्रश्नावली आज स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली है 3.1। 3.1 प्रश्नावली में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, और ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं लगाने के लिए। इसमें कुछ नहीं है, बस हो सकता है आपको टफ लगे क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इतना विशाल होकर दिया गया है। इसी को हम तोड़कर इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे और देखते हैं कैसे लिखेंगे और क्या करेंगे। ये समीकरण के रूप में आएगा। आओ करते हैं। पहले तो हम यहाँ पर हल लिखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन मैथ का जो होता है उसे हल ही किया जाता है। देखिए क्या लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक एक गणित की जो हम अभी पढ़ रहे हैं, गणित की पहेली प्रतियोगिता में, एक प्रतियोगिता है जिसमें 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें गणित की पहेली की प्रतियोगिता है। ओके, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, इसमें हम जानते हैं कि विद्यार्थी है अर्थात उसमें लड़की और लड़के दोनों उपस्थित होंगे, तो जिसमें लड़कियों की संख्या क्या है, इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ओके, कुल 10 है, उसमें 4 अधिक है हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एंड लड़कियों की संख्या, इसे हिंदी में और लिखते हैं। ओके, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है कि कितनी होगी। तो हम करते हैं, मान लो, पहले हमें मान लो कि कोई लड़का x है। माना कोई लड़का, नहीं लड़कियों की बात हो रही है, मतलब क्वेश्चन में आपका क्या होगा, लड़कियां और लड़का देखना है, एक्स वाई नहीं देखना, क्योंकि मैं दूसरा जैसे मैं लड़कों के लिए लूं एक्स, लड़कियों के लिए लूं, मैं लड़कियों के लिए लेता हूं। लड़कियों की संख्या माना x है। ओके, माना लड़कियों की संख्या x है, वहीं कहें लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या माना y है। हमने माना, एज्यूम किया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब इसमें क्या करना है, अब देखिए जब लड़की और लड़कों की संख्या x y है, x और लड़कों की संख्या y है, तो हम इसे ऐसा तो लिख ही सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10, क्योंकि कह ही रहा है हमारा क्वेश्चन कि कक्षा 10 के उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कुल विद्यार्थी 10 हैं। ओके, और उसमें x मान लिया हमने लड़के हैं, वो लड़कियां हैं, और y लड़के हैं। ओके, अब इसमें हमारा पहला समीकरण तो बन गया। ओके, पहला समीकरण बन गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कहता है कि भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या क्या है, y है, तो लड़कों की संख्या y क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो सॉरी x जो है, जो हमने लड़कियां माना ना, वो क्या है कि लड़कों की संख्या यानी y के y प्लस 4 है, तब ये बराबर होती है। ओके, यानी कहता है कि लड़कियों की संख्या जो है वो क्या कहता है कि वो उसके लड़कों की संख्या के y प्लस 4 है। ओके, इतना करना है। ये हमारा सेकेंड बन, इसे और इजी कर लेते हैं, तो x माइनस वाई, इसे पास में करते हैं क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है, x माइनस वाई बराबर 4। सेकेंड समीकरण हमारा बन गया। इतना जब हो गया तो अब हमें ज्ञात हो गया, हमारा युग्म बन गया, और वो भी दो रैखिक
समीकरण युग्म, दो चरों वाला। दो चर है, रैखिक समीकरण भी है और युग्म भी बन गए। तो हमें अब इसे करना कैसे है, पहले जो हमारे दिया था वो ग्राफी विधि द्वारा हल करना था, जो हमने पहले ही इसका करवा दिया है। तो ग्राफी विधि से हल करेंगे तो क्या करना है, इसे ग्राफ, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ओके, यहां पर हम बनाते हैं, सीधी है। ओके ठीक है। ओके, ये हम जानते हैं कि ये ओ इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब हमें पता नहीं है कहाँ तक बनाना है, क्योंकि हम तो कई दूरी तक बना सकते हैं अपने से, लेकिन अधिकतम कितना बनाना है यहाँ से पता चल जाएगा, तो उतना अधिकतम हम बना लेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं कि हमें निर्देशांक से ही हल करना है। ये ओ निर्देशांक जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक से ही हमें हल करना है। तो पहले समीकरण में लिखेंगे, पहले समीकरण में मूल बिंदु के निर्देशांक से, मूल बिंदु के निर्देशांकों का उपयोग करने पर, ओके, पहले समीकरण में मूल बिंदु के निर्देशांकों का उपयोग करने पर हम जानते हैं कि मूल बिंदु में पहला जो है वो x होता है, दूसरा y होता है। तो पहला यदि x है तो हम कहेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0। पहले समीकरण में पहले हम x रख देते हैं। ओके, तो माना x बराबर 0, पहले समीकरण हमारा क्या है, x प्लस वाई। तो x का मान रख देंगे 0 प्लस वाई बराबर 10, तो y हमें मिला 10, यानी अधिकतम यहाँ पर हमें 10 ही मिल रहा है। ओके, उसे भी हल कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। दूसरा है y बराबर 0 रखने पर। ओके, ये हमें मिल गया। यदि लाइट चमक रही हो तो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर शायद चमक रही थी। ये जो हमारी छाया पीछे जा रही है उसे 1-2 दिन एडजस्ट करिएगा, हम इसका भी सोल्यूशन करने वाले हैं। ओके, तो y बराबर 0 हमारा रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। देखिए x प्लस y है, y हमारा 0 बन जाता है, तो 0 बराबर 10, तो क्या मिला, x बराबर 10, यानी अधिकतम 10 ही है, x में जाए या y में जाए। ओके, तो यहाँ पर हम ब्लैंक ले लेते हैं। एक मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ओके, ये हमारा हो गया। यहाँ पर कर लेते हैं, ये मान लो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 11 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें 10 तक लिए है क्योंकि यहाँ 10 तक है। ओके, इस तरह भी कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब को ये तो पता होगा, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ओके, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मान लो। ओके, इतना हमने कर लिया। आपको ये तो पता होगा कि ये वाला और ये वाले प्लस होते हैं, ये वाला और ये वाला माइनस, क्योंकि एक्स डैश वाले के, जो एक्स डैश हो या वाई डैश हो, जिस तरफ डैश लगा है वहां उस तरफ के माइनस के होते हैं। ओके, ये तो आपको बेसिक पता होगा, 9th में था। अब देखिए क्या करना है कि हमें अब इस समीकरण को इस ग्राफ में दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, देखिए क्या है, इससे हम जो हल किया अभी उसी को लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए तो x बराबर 0 और y बराबर 10 है। x बराबर 0 और y बराबर 10 है। यदि यहाँ पर है x 0 और y जा रहा है 10 पर, यहाँ पर 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, निर्देशांक 0 0,10। ओके, 0,10 हमारा बन रहा है। अब यहाँ इसमें देखिए, जब y बराबर 0 हो, यानी y बराबर जब 0 हो तो x जो 10 है वो यहाँ पर भी हमने पाया था। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ यहीं पर हमें मिला था। तो इसके निर्देशांक क्या थे, 10,0। ओके, इसके बन जाएंगे 10,0, इसका बन जाएगा 0,10। अब इसे हम सीधी एक रेखा से इसे मिला देंगे। सॉरी, सीधी ना हो तो सीधी कर लीजिएगा। कोशिश तो कर रहा हूँ सीधी खींचने। ओके, ये हम कर लिए। अब दूसरा करते हैं दूसरे समीकरण में, क्योंकि हमारे ये समीकरण तो बन गया। ये है x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण। अब इसमें दूसरा करते हैं, दूसरा यहां से करते हैं। इसमें लिख लेना कि दूसरे समीकरण में जो समीकरण दिया हो ये, या फिर समीकरण को लिख लेना कि इसमें हो गए। हम लिख ही देते हैं x माइनस वाई बराबर 4 में इसके मूल बिंदु के निर्देशांकों से। तो x बराबर 0 रखने पर, ओके, x बराबर 0 रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर 4, तो हमें 4 ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो -4, यानी ये हमारा y का मान ये माइनस में जा रहा है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, दूसरे में करते हैं x बराबर सॉरी y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। अब देखिए इसी पर हम करेंगे इस समीकरण में x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर 4, यानी ये इस तरफ ही जा रहा है। ओके, तो हमें क्या मिलता है, x बराबर 4, यानी इस तरफ 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा निर्देशांक बनता है और 0 है, तो 0 इस वाले में तो बन गया, और इस वाले में बनता है x बराबर जब 0 हो तो y यानी -4 नीचे तरफ आ रहा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर माइनस में जा रहा है। y का मान जब माइनस हो तो नीचे तरफ जाएगी, यदि x का मान माइनस होता तो x अक्ष x डैश की तरफ जाता x अक्ष में। ओके, और ये y की तरफ माइनस है, y में माइनस है, तो ये y अक्ष में y डैश की तरफ माइनस करिए नीचे आएगा। ओके, अब इसे कुछ नहीं करना, सीधी रेखा खींच देना है और इसके निर्देशांक लिख देना है। तो हम खींचने की कोशिश करते हैं सीधी रेखा। ओके, सीधी, यस, ओके, एडजस्ट करिएगा। ओके, ठीक है, चलेगा, आपको समझ में तो आ गया क्या करना है। ओके, यहाँ पर हम इन दोनों के निर्देशांक लिख देते हैं। इसके निर्देशांक क्या थे, 0,-4 जो यहाँ पर लिखे हैं, और इसके निर्देशांक थे 4,0। ओके, ये हमें मिल गए। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसे मिला देना है, और वही हमारे x और y के मान मिल जाएंगे। तो ये जहां पर ये कटान मिला उससे आपको देखना है ये कहाँ पर मिल रहा है, तो ये तो यहाँ पर मिल रहा है। ओके, सीधी करके तो आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये हमारा यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो हमारे क्या मिले, इस ये देखिए यहाँ से गिनिए, तो x का जो है 1 2 3 4 5 6 7, x का तो 7 मिल रहा है, और कॉमा y क्या मिल रहा है 1 2 3 4, तो 4, तो 7,4 हमारे, यानी हमने क्या माना था कि इसके निशान क्या मिले, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या कहीं इसका नाम क्या रख दें, नहीं ऐसे ही रहने दो। हमें क्या मिला, x बराबर हमने x को क्या माना था, x किसे माना था, लड़कियों को, तो x का मान हमें 7 मिला है, और y हमने लड़कों को माना था तो y बराबर 4 मिला है। ओके, बस इसी को हल करना था, इसी को हल करना था, लेकिन ग्राफ द्वारा, हमने ग्राफ द्वारा ही कर दिया। अब हमारा
क्या करना है, इस सेकंड करना है, वो भी ऐसा ही है। तो आप कमेंट में बताइएगा कर लोगे या नहीं, तो उस हिसाब से अगली वीडियो में उसका सलूशन दिया जाएगा। ये तो वैसा ही है, हम देख लेते हैं। नहीं, आपको कुछ डेमो बता दे रहे हैं बुक से। बुक में क्या है, कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 है। कहता है, यहाँ पर हम कर ही दे रहे हैं, कहता है कि 5 पेंसिल, यानी पेंसिल की संख्या कितनी है, 5 है। मान लो पेंसिल x है, मैं समीकरण लिख ही दे रहा हूँ, हल कर लीजिएगा। ओके, कहता है पेंसिल और मानक कलम जो दिए हुए हैं वो y है, तो 7 कलमों कह रहा है, तो प्लस 7y, मान लो कलम y है, कि कुल मूल्य, कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपए है। ओके, फर्स्ट समीकरण मान लो। और जबकि जबकि अगला है 7 पेंसिल, 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल यानी 7x तथा तथा 5 कलम 5y बराबर कितना है, कितना मूल्य है, 46 रुपए, 46 रुपए है। तो पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य कितना होगा, जैसे हमने इसे हल किया वैसे ही उसे हल कर देना है और कुछ नहीं करना। ओके, और लास्ट में आंसर में दिक्कत ना होना चाहिए। हमें मिलेगा x और y के मान, x और y के मान, तो हमें क्या करना है, इसमें रख देना है x और y के मान, तो हमें पूर्ण रूप से मिल जाएगा कि कितना है, इसका कितना मूल्य है। ओके, तो यदि फिर भी ना समझ में आए तो हमसे पूछ लीजिएगा और हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम आज ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन पूरा आज कंप्लीट करना चाहते हैं। तो उसको करते हैं, क्या कहता है कि अनुपातों a1 a2 कॉमा b1 by b2 और c1 by c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। इसे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि अनुपातों क्या करता है कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2। ध्यान रहे कि इसे मतलब क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हो उसे डीपली पढ़ा जाता है तो उसका सलूशन अपने आप ही आ जाता है। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये दो युग्म दिए हुए हैं और इन्हीं की तुलना करके हमें बताना है। जो मैंने कल की लेक्चर में बताया था उसे आज यहीं करने वाले हैं। तो इसे मिटाकर हम क्वेश्चन को लिखते हैं, तो वही नहीं, ऐसे ही रिकॉर्ड में रहने दें। ओके, तो इसे मैं मिटाता हूं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं मिटाता हूं। इसे ना मिटाकर हम करते हैं, इससे दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हमें इस ग्राफ की जरूरत पड़ने ही वाली है। हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या कहता है कि हमें क्या दिया हुआ है, देखिए कहता है कि अनुपातों a1 by a2 कॉमा b1 by b2 और c1 by c2। ये हमें कहता है कि तुलना कर ज्ञात करना है कि समीकरण, इसकी तुलना तो हम पहले कर दिए हैं, हमने सूत्र किया था कि कैसे क्या कब होगा। हम अभी भी लिख देते हैं कि a1 by a2 यदि इक्वल नॉट बराबर हैं, इक्वल नॉट है b1 by b2 के, तो
क्या होगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसमें क्या लिखा है, प्रतिच्छेद, यस, प्रतिच्छेद समांतर अथवा संपाती। तो इसमें हमारे ये प्रतिच्छेद बन जाता है। कल हमने पूरा डिफिस बता दिया था, A1/A2 क्या कहता है, यदि बराबर है B1/B2 और इक्वल नॉट है C1/C2, ये कहता है कि समांतर है। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर है C1/C2, तो ये क्या है, समपाती है। ओके, तो इसे ध्यान रखना, कब समांतर है, कब ये संपाती है। और ओके, तो इतना हमने बता दिया। इसे हमने कल, आप सोच रहे हैं कि ये देख रहे हैं, तो ये देखिए, ये बुक है, इसमें कुछ कॉपी नहीं है। इसे हम, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि ये देख कर पढ़ा रहा है, या ऐसे पढ़ा रहा है, वैसे पढ़ा रहा है, इसे कुछ नहीं आता। तो आप निष्फिक्र रहिए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल अलोक कोचिंग सेंटर या व्हाट्सएप चैनल अलोक कोचिंग सेंटर में जुड़ जाइए। उस दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से हमें से कोई भी लाइव क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। हालांकि मैं हर समय उपस्थित नहीं होता, मुझे काम रहता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और तुरंत यदि मैं वहीं पर लाइव रहूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये बुक है यहाँ पर, क्योंकि बार बार लिखने से मतलब बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने बुक को ही चूज किया कि यहीं से देखकर इसके क्वेश्चन वहीं से इसका आंसर निकाल के बता दूंगा। ओके, तो इसका काम हो गया, सॉरी काम अभी तो इसका बाकी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्या थे, समांतर, प्रतिच्छेद और संपाती थे। तो इसमें इसे मिटाते हैं। ओके, इनका उपयोग करना है हमें। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर कहता है कि 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। ये हमारा दिया हुआ है और इसे हल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हल लिखते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे ये समझते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन ये है और इनकी उपयोग करना है, तो ये हमारे लास्ट में उपयोग होंगे, इनका कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या कहता है, और ये देखना जरूरी है, ग्राफ से कह रहा था या इनका उपयोग करके यदि कह रहा होगा तो ये तो तुरंत आ जाएंगे। यदि ग्राफ से कह रहा होगा, मतलब इनका उपयोग कर ग्राफ से बना, ग्राफ में निरूपित कीजिए, तो फिर आगे लगाना होगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। मैंने क्लोज कर दिया था चैप्टर रैखिक। यस, कहता है कि अनुपातों A1/A2 की तुलना ज्ञात करना है। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है, हमें ऐसे ही मिल जाएगा। ओके, तो क्या करना है, A1/A2, A1 हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि AX माइनस, ध्यान है ये इसका पूर्ण रूप से रूप ही लिख दे रहा हूं। ओके, प्लस BY प्लस C बराबर 0, A1 B1 C, A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0। ये हमारा उसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये ध्यान रखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक संक्षिप्त रूप है। ओके, तो संक्षिप्त रूप है, तो इसे हम क्या इन्हीं का उपयोग करने वाले हैं कि A1 का यानी x का गुणांक A1 जो है वो कितना है, 5 है,
और ये क्या है, बी a2 यानी x का दूसरे समीकरण में a2 का गुणांक क्या है 7, बराबर करते हैं। और अब देखिए यहाँ पर -4 है, -4 अपान 6 अब आपको कहां से लग रहा है कि ये बराबर है? नहीं बराबर है ना, तो आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल नॉट बराबर है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, प्रतिच्छेदी। ओके, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्या था, अब जब ये प्रतिच्छेद है तो आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ना तो ये क्या बनेगी, संपाती बनेगी, और ना ही समांतर बनेगी, क्योंकि समांतर तब बनेगी जब इसके आगे हो। अब इसका आगे तो आप समझ सकते हो कभी पहुंच नहीं सकता, तो इस क्वेश्चन का हल यहीं तक हो गया, ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है। ओके, सेकंड करते हैं, हमें इसका उपयोग नहीं होने वाला है, लेकिन अगले जो क्वेश्चन है उनमें देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। समांतर श्रेणी अब बहुत सारा बचा हुआ है, इसे कंप्लीट करना है। और देखिए क्या है, कहता है कि 9x, सेकंड नंबर कहता है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। ये हमारा ऐसा है। अब देखिए ऐसा है तो क्या है, देखिए यहाँ पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम वैसे भी आप थोड़ा उसमें मतलब अच्छी तरह से देखें तो हमें बराबर दिख रहा है। कैसे, और बताता हूँ। 9/80 हम इसी का उपयोग करने वाले हैं, मैं सभी जगह इन्हें नहीं लिखूंगा, इन्हीं का उपयोग करने वाले हैं। यानी 9 a1 जो है वो 9 है, बाई 18 क्या है, a2 है, यानी a1/a2 होता तो समझिएगा 18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। अब कैसे बराबर है ये सभी, आओ इसे तोड़ते हैं, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 9 गुणा 2 यानी 18 होता है, तो ये बराबर 3 गुणा 6 हो जा 3 गुणा 2 हो जाता है 6, तो इसलिए 3 और 3 2 6। ओके, ये 12 बन जाएगा 1 और 12 दूना 24, तो ये 2, यानी 1/2 1/2 1/2 ये सभी हैं बराबर। अब जब बराबर हैं तो ये हमारा समपाती बनता था। क्या बनता था, समपाती रेखाएं। ओके, समपाती यानी क्या है, जब सब बराबर हो तो समपाती बन जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इसे मैं सोच रहा हूं मिटाना ना पड़े क्योंकि अगले क्वेश्चन में लगने वाला, तो यहां पर कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, देखिए थर्ड नंबर कहता है कि 6x प्लस 6x या -3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। मैं पूरे करवाने वाला नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने पूरे करवा दिया। तो यहाँ पर देखिए हम इसी का उपयोग करें तो हमें 6/2 मिलता है बराबर 3/1 मिलता है, और यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नहीं। ओके, बराबर 10/9 मिलता है। अब हमें यहाँ पर करना ही हो गया, यहाँ 10/9 है तो ये कटेगा नहीं कटेगा, तो हमें मिल जाएगा 2/1, ये कटेगा 2/1 बन जाएगा। ये हमारा कितना है 3, तो सॉरी 2 नहीं 2 या 6 होता है, तो 3/1 बराबर 10/9। ओके, ये नहीं कटेगा।
तो जब ऐसा हो तो ये समांतर बनता था, हमने पहले भी बताया ये क्या बनता था, समांतर रेखाएं। तो यही पूछ रहा था कि प्रतिच्छेदी कौन है और संपाती कौन है, समांतर कौन है। ओके, तो हमने ये सभी कंप्लीट कर दिए। और ओके ठीक, ओके तो तो, तो जाओ जाओ। ओके, तो ये हमारा बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम तीसरा करते हैं। देखिए तीसरा क्या है, बुक से देखते हैं क्या है। कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि यह जो समीकरण दिए हुए हैं वो संगत या असंगत। हमने संगत और संगत इसे हम रखकर पहले बताते हैं कि संगत और असंगत होता क्या है। देखिए संगत क्या होता है, संगत वो है जिसके क्या हो कि अनेक हल हो। अनेक हल, अनेक हल कब होंगे, जब वह संपाती हो। तो क्या हमें पता चला, संगत तब होगा जब उसके अनेक हल हो। और वो क्या कब होगा असंगत, जब कोई हल ना हो। यानी जब कोई हल ना हो तो कब, जब प्रतिच्छेद। ओके, तो जब प्रतिच्छेदी रेखा होगी तब कोई हल नहीं होंगे। और एक होता है आश्रित हल। आश्रित हल जब कब होगा, आश्रित हल तब होगा जिसके अद्वितीय हल हो, यानी एक से अधिक हो। ओके, एक से अधिक हो, अद्वितीय हल हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे उसे क्या अभी बोला, और क्या उसे कहते हैं, संगत हो गया, असंगत हो गया, और क्या है, देखते हैं क्या है, उसे पढ़ना ही है हमें। संगत और असंगत का ही हमें उपयोग करना है। देखते हैं क्या है, और क्या है इस बुक में। ये एनसीईआरटी की बुक में कुछ अच्छे से लिखा ही नहीं है, मैं इससे पढ़ाता हूँ मैंने पढ़ा। अविरोधी हो, हाँ अविरोधी समीकरण है जिसके क्या हो, अद्वितीय हल हो। सॉरी, हमने कुछ गलत कहा। हमने ये तो सही कहा था कि जब संपाती हो तो उसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, लेकिन एक गलत कर दिया जो यहाँ पर देखकर, मतलब यहाँ पर हमने देखा अभी, तो हमें थोड़ा हो सकता है कहीं भूल गए हो, क्योंकि हमने तो ये तीनों पढ़ा था क्लास जब 9th में थे। हमने कभी रिवीजन बहुत कम करते हैं क्योंकि हमें ये नॉलेज थोड़ा, मतलब ये रहता ही है कि हम इसे कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। थोड़ा थ्योरी में जब पढ़ाने की आती है, थोड़ा हमें बुक का उपयोग करना ही पड़ता है। ओके, तो सॉरी उसके लिए। क्या है कि जब अद्वितीय हल हो, यानी एक से अधिक हल हो, जब अविरोधी युग्म से कहते हैं समीकरण युग्म, तो वो क्या कहलाता है, जब होता है जब प्रतिच्छेदी रेखा हो। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। और जब समांतर रेखाएं हो तब वो होता है असंगत। तो जिसमें क्या होता है कि समीकरण में कोई हल, जो मैंने कहा ही कि कोई हल इसमें नहीं होता, तो उसके लिए सॉरी। तो हमने ये बता ही दिया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन में। हमने तो ये बता दिया संगत असंगत और कब कैसे क्या होगा, ये सब हमने कंप्लीट कर दिया। हमारा मेन टॉपिक है क्या है, हमें यहाँ पर ही उपयोग इसमें क्या करना होगा। ओके, कि कहता है कि 3x+2y बराबर 5। हम इसे ऐसे ही बता सकते हैं क्योंकि, लेकिन आपके लिए हम इसे बोर्ड पर लिखते हैं, इसे करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर कहता है कि 3x+2y+5 और कहता है 2x+2y=5। सही है, 3x+2y=5, 2x-3y -3y -3y
7 ये इतना दिया हुआ है। कहता है कि 3x प्लस 2y, यानी हमें इसे किसके उपयोग में करना था कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना से हमें ये प्राप्त करना था। तो a1 यानी 3 बाई 2 और b1 यानी 2 बाई क्या है -3, तो -3, तो ये हमें क्या मिल गया 3 बाई ये क्या है, ये है ही नहीं। लेकिन एक और बात है कि जब ये ऐसा हो कि ये इसमें प्रतिच्छेदी जो है वो संगत के एक प्रकार से, जब एक से अधिक हल होंगे तो अब वो बन ही जाएगा संगत, इसलिए उसे भी हम संगत मान लेते हैं। लेकिन उसे यदि कहें जब प्रतिच्छेदी आ जाए, यदि उसका असली नाम यदि पूछा जाए तो हमारे पास, इसीलिए उसका यहाँ पर वो नहीं जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि हम जो प्रतिच्छेदी और संपाती जो दोनों होती हैं उसे हम संगत मान लेते हैं। ओके, दोनों ही संगत होते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर देखिए कि इसका प्रतिच्छेदी वाले का कोई भी वो कोई भी मतलब जिक्र किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, क्योंकि वो संगत में आ जाता है। और बनता क्या है कि उसमें जब कोई हल ना हो यानी समांतर हो, तब वहां पर क्या होता है कि तब वो असंगत बन ही जाता है, यानी उसमें कोई हल ही नहीं होते। वो उसमें हल कैसे होंगे जब वो समांतर है, तो इसलिए वहां पर कोई हल ही नहीं होता। तो ये हम इसे ये नहीं कहेंगे, ये यदि पूछे तो वो है, लेकिन इसे हम संगत कहेंगे। ओके, ये संगत, ध्यान रखना। और जब दूसरा देखिए क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, देखिए आपको जब वो उसे हटा दीजिए, उसका नाम हटा दीजिए, उसकी जगह संगत रख लीजिए, प्रतिच्छेद वाले में उसका नाम ही हटा दीजिए, क्योंकि उसका मुझे नाम भी भूल जाता है, मुझे भी, लेकिन कोई बात नहीं, उसे नाम हटा दीजिए क्योंकि उसका कुछ भी जिक्र नहीं होगा यहाँ पर। उसे हमने संगत मान लिया है, पूर्ण रूप से मान लिया है। यदि आ जाए कि वो असलियत में क्या बनाएगा तो उसका नाम लिखना होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं, सिर्फ पूछता है संगत असंगत, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ ही नहीं होगा उसका नाम, तो इसलिए ये संगत बन जाता है। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या कहता है, 2x माइनस 3y इक्वल 8। इसलिए भूल गया था क्योंकि मैंने उसका जो दोनों संगत बन जाते थे ना, तो हमें टीचर ने इसका डेफिनेशन हमें पढ़ाया ही नहीं, ये संगत क्यों बन गया, इसलिए भूल गया था। और उसके लिए सॉरी, थोड़ी लाइट प्रॉब्लम आ रही है लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे करते हैं। तो हमें क्या मिला कि ये हमारा लगता है बंद करना पड़ेगा फैन को, ये फैन बंद हो, लेकिन लाइट भी धीमी हो गई। कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को क्लियर करके इसे हटाते हैं, फिर कल करेंगे। कल पूरा, क्योंकि 2 लेक्चर हमें करना ही पड़ेगा, ये 4 क्वेश्चन बचेंगे तो उन्हें कर लेंगे। ओके, तो तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है कि तीसरे का दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल 8 और 4x माइनस 6y इक्वल 9, ये ऐसा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाता है, 2/4 इक्वल -3/-6, माइनस माइनस गया, इसे हम 1/2 कह सकते हैं और इसे भी 1/2 कह सकते हैं। तो 1/2 इक्वल 1/2, और लास्ट में देखिए कहता है 8/9, यानी नॉट इक्वल है 8/9। ये तो पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं समांतर है, यानी ये क्या है, असंगत है, इसके कोई हल नहीं है, असंगत। ओके, इसके कोई हल नहीं है, इसलिए ये असंगत बन गया। अब इसी तरह पूरे आप कर लीजिएगा, लाइक प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी हो वो हमसे कमेंट में पूछ लेगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया, और बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बस ऐसे ही करना है, इसमें कोई ये पूरा चैप्टर ही कठिन नहीं है, इसलिए हम
इन्हें 3 को नहीं कराना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वहां से हमें पूछ लेना ये क्यों असंगत है, क्यों असंगत है। वैसे हमने तो बता ही दिया है क्यों, कैसे, कब असंगत होगा, कब संगत होगा। तो इस पे तो यदि ये ना आए, इनमें से कोई जब जो जो पढ़ा दिया हूँ, या फिर ये प्रश्नावली के कोई भी, या आगे के भी यदि कोई एडवांस में पूछना चाहता है, एडवांस लेवल मतलब आगे जो है जो नहीं पढ़ाया गया वो भी पूछ सकता है। लेकिन वो क्या करेगा कि वो मतलब व्हाट्सएप चैनल में पूछेगा, क्योंकि उसकी फोटो भेजकर मैं डाल दूंगा उसे अच्छे से डीपली से समझाकर, या फिर उसे मेरे ये जो मैं नंबर दे दूंगा वहां से उसमें कॉल कर लीजिएगा। तो ऑनलाइन मतलब वो व्हाट्सएप चैनल पर कॉल करके ऑनलाइन समझा दूंगा, वहां से अच्छा समझ में आएगा, इसलिए वहां से कर लीजिएगा। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।